क्या आपके पास कोई वीडियो है, क्या कोई ऑडियो है या तस्वीर है या कोई सबूत है? झड़प या फायरिंग हुई थी, इसके शवाहिद कहाँ हैं? है कि दुनिया में तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक अगर कोई तहरीक या तंजीम आज़ादी की जंग लड़ रही है तो इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हमारा किसी तंजीम से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं, ये वाक़या मुकम्मल नाइंसाफ़ी है कि महबूब अली का रास्ता रोका गया, इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया और लाश को घसीटा गया। तंजीम ने कहा कि इनके कारिंदे तंजीमी काम के सिलसिले में गुजर रहे थे और फायरिंग के तबादले में महबूब अली मारे गए। यह दावा हकीकत के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, 9 अक्टूबर 2025 को हमारे भाई नौजवान महबूब वलद बाबू अली को दश्त के इलाके मकसर में निहायत बेदर्दी और जुल्म के साथ शहीद किया गया। 3 दिन बाद बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी तंजीम ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की और शहीद महबूब अली पर झूठ, बहतान और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम इल्ज़ामात का मुहस्सिर जवाब देना चाहते हैं और तंजीम के चंद बेबुनियादी, संजीदा और मुतख़ी सवालात के वाज़ेह और शफ़ाफ जवाब का मुताला करते हैं। मुबैना फायरिंग का झूठा दावा। तंजीम ने कहा कि इनके कारिंदे तंजीमी काम के सिलसिले में गुजर रहे थे और फायरिंग के तबादले में महबूब अली मारे गए। यह दावा हकीकत के मुकम्मल तौर पर खिलाफ है। जाए वकूफ़ पर किसी भी मुकाबले या फायरिंग या कोई असारा नहीं मिला, न खोल, न फायरिंग के निशानात, न झड़प के असारे। हम हेले खाना शहादत के फौरन बाद मौके पर पहुंचे। शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि महबूब अली का रास्ता रोका गया, इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया और लाश को घसीटा गया। ये सब हक़ाइक़ इस दावा की नफी करते हैं कि कोई मुकाबला हुआ था। सवाल नंबर 2, साथी के जख्मी होने और मोटरसाइकिल की गुमशुदगी का सवाल। तंजीम का यह कहना है कि महबूब अली के साथ मौजूद एक जख्मी शख्स भी था। यह दावा भी सवालिया निशान है। हमारे सवालात ये हैं, अगर साथी जख्मी हुआ तो आज तक इसे इस मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? इसे कहाँ रखा गया? इसे क्यों छुपाया जा रहा है? महबूब अली मोटरसाइकिल पर थे। मोटरसाइकिल कहाँ है? किसने मोटरसाइकिल को गायब किया? यह तमाम सवालात तंजीम के मुहक्किक और गैर मुतबर साबित करते हैं। महबूब अली एक हमन पसंद, शरीफ और कारोबारी नौजवान थे। इनका किसी तंजीम या गैर कानूनी सरगर्मी में कोई ताल्लुक नहीं था। वो चंद कारोबारी मामलात की वजह से दश्त गए थे। इनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी सरासर बहतान और जुल्म है। हमारा किसी तंजीम से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं, ये वाक़या मुकम्मल नाइंसाफ़ी है। कई लोगों ने सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताख़ीर क्यों नहीं हुई। हम ये वाज़ा करना चाहते हैं कि हमारे इलाके की बलूची रवायात में शहीद के चेल्लुम पातिया तक ताज़ियत के सिलसिले जारी रहते। दूर दराज के इलाकों से लोगों की ताज़ियत के लिए आ रहे थे। हम अपनी रवायत की पासदारी और दुखी माँ बाप और ख़ानदान के साथ खड़े रहे। इस दौरान हमने मुकम्मल तफ्तीश भी की, हर पहलू को जांचा, हर चीज़ को देखा और इस नतीजे तक पहुंचे। ये कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि महबूब अली को बेवजह गलत इल्ज़ामात की बुनियाद पर बेदर्दी से कत्ल किया गया। हम ये वाज़े करना भी ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया में तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक अगर कोई तहरीक या तंजीम आज़ादी की जंग लड़ रही है तो इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। लेकिन यहाँ मुआमला इसके बरअक्स है। बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना, अपने लोगों को ही निशाना बनाना, बगैर तहक़ीक़ के कत्ल करना, यह किसी आज़ादी की जद्दोजहद के उसूलों के मुताबिक नहीं, बल्कि है एक जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। हमारे जानिब से तंजीम के लिए चंद सवालात हैं। आप महबूब अली पर लगाए गए इल्ज़ामात से कौन से ठोस शवाहिद रखते हैं?
کیا آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے؟ کیا کوئی آڈیو ہے یا تصویر ہے یا کوئی ثبوت ہے؟ جھڑپ یا فائرنگ ہوئی تھی، اس کے شواہد کہاں ہیں؟ محبوب علی کا زخمی ساتھی کہاں ہے؟ وہ ساتھی کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ میرے بھائی کے موٹر سائیکل، میرے بھائی کے چادر اور میرے بھائی کے جو شوز تھے وہ سب کہاں ہیں؟ اور میرے بھائی کے جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی کہاں ہیں؟ کیا آپ لوگ اسے یا تنظیم کا وہ سمجھتے ہیں یا کوئی چور؟ اگر آپ کے پاس ثبوت تھے، قانون کے مطابق گرفتار کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں عدالت ہے، کیوں آپ نے اپنے عدالتی قانون کے ذریعے اس کو گرفتار نہیں کیا؟ کیوں اپنے عدالتوں میں پیش نہیں کیا؟ قتل کیوں کیا؟ ہم تنظیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سوالات کے واضح ثبوتوں پر منبی ذمہ داری جواب دیں۔ ہم دشمنی نہیں چاہتے ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف سچ، حقائق اور انصاف چاہتے ہیں۔